तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। और आज की ब्लॉग जो गांव में रहते हैं तो खेती बाड़ी वाला, और जो ब्लॉग हम चला रहे हैं शुरुआत से भाई तरबूजी खेती वाला, मतलब जो तरबूजी खेती करिए तो हम बताते आ रहे हैं, तो सोचा आज बता ही दे हम। देखो ये टंकी वगैरह तैयार कर रहा हूँ, मतलब दवा लगाने जा रहा हूँ तरबूज में। जो रोग आता है झेंझा, जो झेंझा रोग आता है वो आप सभी को पता ही है, तरबूज कर रहे मतलब कर रहे हैं तो वो रोग लग गया इसमें। अभी पत्ती थोड़ी बहुत मतलब अभी निकला ही है जस्ट, तो मैं वो दिखा दूंगा कि क्या है, मतलब कैसा कैसी पत्ती होगी उसकी। बहुत ज़्यादा ही मतलब डेंजर रूप में हो गया है, मतलब ज़्यादा तगड़े रूप में। तो सोच रहे हैं डाल दें, और उसमें दवा है देखो। देखो ये है अल्फ़ा अल्फ़ा मैथ, देखो ये है अल्फ़ा मैथ्रिन 10 EC, मतलब 10% में है ये। या फिर साइफर भी डाल सकते हैं 10% वाली, लेकिन वो कम डलती है। अरे यार बंद कर दें। देखो ये मैं खाली इसलिए चला रहा हूँ, ये इसकी मतलब साफ़ सफाई कर दी है भाई लोग दुकान से। देखो ऐसा होता है, लोग दुकानदारों को गलती दे देते हैं। दुकान से आप दवा लाए, आपने ये नहीं देखा कि जो किसान और भी ले गया होगा उसने किसकी दवा डाली, चारे की डाली या फिर किसकी डाली। तो उसमें आपका जो पौधा है भाई, बंज वगैरह वाली कोई भी चीज़ हो, तरबूज खरबूज या फिर लौकी तुरैया भिंडी, मतलब कुछ भी हो बंज पर आना तो उसमें अगर दवा डालोगे तो भाई आपको टंकी साफ करनी पड़ेगी। क्या पता कितनी हाई, कितनी मतलब तेज़ दवा हो, जो मतलब किसान ले गया होगा, किसी कौन सी दवा डाली हो, तो टंकी साफ करनी पड़ती है। तो बस वही साफ सफाई कर रहा था। और आप लोग भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भाई टंकी साफ करके ही दवा डालें। चारे की हो तो वो तो ऐसे ही डाल देते हैं, चारे वाली दवा में कोई दिक्कत नहीं आती है, टंकी साफ करो या ना करो। तो देखो ये अल्फ़ा मैथ्रिन लेके आए हैं, इसका करीब 25 ग्राम पर टंकी पे बताया है। तो लगभग 4 बीघा 3 बीघा पे एक टंकी डलेगी, तो उसी हिसाब से डालेंगे। हाँ तो बस तैयारी कर ली है हम अभी इसमें दवा डाल के, और शाम के टाइम ही लगा रहे हैं। और अभी दिखा देंगे देखो कैसा मतलब हो गया है इसमें, मतलब पत्ती वगैरह रोग है काफ़ी जल्दी आ गया है, काफ़ी जल्दी रोग आ गया है। मतलब जस्ट पत्ती निकली है और पत्ती ख़राब होने लगी, मतलब झिझाकार जो लाल लाल कीड़ा होता है वो लग गया है। तो सोचा चलो वो डाल रहे हैं दवा तो मतलब दिखा भी दें। जब ब्लॉग बना रहे हैं तो दिखाता भी चलूँ तरबूज की खेती कैसे क्या होती है, जो नहीं जानते और जो जानते हैं। और वैसे मैं बता भी चुका हूँ कि भाई मैं भी सीख रहा हूँ, तो आप लोग भी सीख ही जाएंगे, मतलब थोड़ा कुछ जानकारी तो मिलेगी। और हो भी सकता है भाई आप लोग हमसे ज़्यादा ही जानते हो लेकिन जो भी है भाई हमारा काम है, तो हम इसीलिए वीडियो बना लेते हैं। तो इसीलिए सोचा कि आप लोगों को भी दिखाएं कि भाई जो पहली दवा है कितनी जल्दी लगा रहा हूँ, देख रहे हो 10-15 दिन हुए होंगे, 15 से हाँ जो कितना हो गया, लगभग 20 दिन हो गए हैं इसकी रोपाई को, और सेकंड पानी पे इसका रोग आ गया है। तो समझ लो कि आप लोग कभी जैसे करो तो ऐसा हो सकता है, तो तैयार रहें बस। फसल पे रोग कभी भी आ सकता है, इस पे तो तुरंत ही आ गया है। तो दवा डाल रहे हैं झंझा की, कीड़े वगैरह की, लाल कीड़ा की। 10% में है, या फिर साइफर जो आती है 10% में, वो भी डलेगी, लेकिन वो 5% का 5 ml डलती है पर टंकी पे। 3 बीघे में शायद 3 बीघा में एक टंकी डलेगी, यानी हमारे ये 12 बीघा है, 4 टंकी बताइए, लगभग 4 में हो जाएगी। तो अब अल्फ़ा लेके आए हैं तो अल्फ़ा पूरी 100 ग्राम चली जाएगी, और अगर साइफर होती तो वो थोड़ी तेज़ दवा होती है, तो 5 ml पर टंकी पर ही बता रहे थे पड़ती है। और बाकी की तो भाई हमें पता नहीं, वो जो बताया सो बता रहे हैं। तो चलो अभी दवा लगा लें, उसके बाद अभी आपको मैं जो भी पेड़ है वो भी दिखा दूँगा। देखो दिखाएं भाई जो झिंझा से जो पत्ता ख़राब होता है कैसे होता है, आप लोगों ने पता हो, लेकिन फिर हम दिखाई दे रहे हैं। देखो ये हाल है, जो लाल कीट होता है ना, लाल कीट लोकल भाषा में झिंझा बोलते हैं, जे पत्ती कर दे उन्हें ऐसी, समझ रहे हो। तो कुछ इस तरीके से पत्ती ख़राब हो रही है, कीड़ा नहीं ना, नहीं तो कीड़ा दिखाते हैं हम कैसा कीड़ा होता है। अंकुरण काफ़ी बढ़िया होगा है तरबूज को। देखो पत्ती, मतलब पत्ती में छेद कर दो, छेद। तो बस ये है झिंझा का कहर बाकी जमाव काफ़ी बढ़िया है तरबूज को। तो दवा लगा रहे हैं, और दवा लगाते थोड़ी कम पड़ गई है, मतलब 12 बीघा में 4 टंकी, यानी जगह ज़्यादा है।
और मतलब ये देखो, ये थोड़ी इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, हालांकि ये डायरेक्ट है, बटन नहीं इसमें कम ज़्यादा करने वाला। तो टंकी की मतलब थोड़ी कमता ही पड़ रही थी, पानी कमी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही, तो हमने पर टंकी के हिसाब से डोज कम कर लिया, टंकी बढ़ा दी है, तो इस हिसाब से लगभग डोज बढ़ गया है। तो ऐसे ही मतलब खेतों में दवा लगाते हो तो आप मतलब जैसे मान लो मैंने बढ़ा ली है, तो ऐसे ही सब लोग बढ़ा ही लेते हैं। तो बस इस हिसाब से इसमें 4 नहीं लगभग 8-10 से ज़्यादा टंकी लग जाएंगी, तो उस हिसाब से हम दवा लगा रहे हैं, और पर टंकी के हिसाब से डोज थोड़ा कम कर लिया है। अब देख रहे हैं सुबह लगा देंगे, अभी थोड़ी शाम हो गई है, भाई साहब की तरह सा सनसेट बन रहा है, और निमंत्रण भी है करेल में, तो सोच रहे हैं निमंत्रण कराएं और सुबह लगाएंगे दवा। आधे खेत में लग गई है। हाँ, तो बस यही है, दवा डाल रहे हैं फिलहाल में, तो नहीं अब डालेंगे नहीं, अब सीधा घर पे जाएंगे और निमंत्रण करेंगे पूरा, सुबह लगाएंगे दवा सुबह उठते ही। हाँ जी, तो मैं ये कह रहे हैं कि भाई साहब कल व्लॉग बनाए रहे थे कल, तो कल फिर पूड़ी खान चले गए थे करेल, जैसे बताओ तो अरे यार बोल लगे तो कह रहे हो भैया क्या बात है। हाँ जी, तो अब सुबह दवाई लगा रहे हैं हम, तो लगभग टंकी लग गई, सब लग कल ही जाती, कल हमने 4 लगाई थी और पूरे खेत में 4 लगनी थी लेकिन वही बात है ना, जल्दी जल्दी टंकी खाली हो रही थी, तो हमने डोज बढ़ा दी, मतलब डोज कम कर दिया, टंकी बढ़ा दी, तो ऐसे करके करीब 2 टंकी हो गई 8। तो अब एक और रहेगी लास्ट, और लगाए थे, फिर उसके बाद देखते हैं फिर क्या करेंगे। बाकी भाई शूट ही चल रहा अपना, तो स्क्रिप्ट जितनी लिखी थी उतनी शूट हो गई, अब लिख के देखो आज नहीं तो फिर कल शूट करेंगे। और बाकी की अपनी खेती बाड़ी देखो चल ही रही है। हाँ, और ये स्पेशल व्लॉग इसी के लिए हो जाएगा, अपना तरबूज की जो दवा वगैरह डाल रहे हैं, तो इसकी थोड़ी बहुत बता रहे थे, मतलब क्या क्या कहने की इन्फॉर्मेशन थी।